हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रामा @स्टडी। फ्रेंड्स, आज है 26 फरवरी और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ टॉप 10 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। IBM ने साइबर हमले को संबोधित करने के लिए किस राज्य में नए सुरक्षा हब का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। आइए समझते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है। आइए शॉर्ट में जानते हैं IBM को। IBM के CEO अरविंद कृष्णा है। IBM का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका है। IBM के संस्थापक चार्ल्स रैनलेट हैं और IBM की स्थापना 16 जून 1911 में हुए थे। नेक्स्ट है, IDBI बैंक के MD और CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI ने 19 मार्च 2022 से प्रभावित 3 साल की अवधि के लिए राकेश शर्मा को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। आइए शॉर्ट में जानते हैं इनके बारे में। ये हैं राकेश शर्मा। राकेश शर्मा केनरा बैंक के MD और CEO थे और इन्होंने मार्च 2014 से सितंबर 2015 तक लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO के रूप में भी कार्य किया है। IDBI बैंक के मालिक जीवन बीमा निगम है और IDBI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया है? मीन्स किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नितिन परांजपे। नितिन परांजपे को 21 मार्च 2022 से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। संजीव मेहता कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। आइए हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में जानते हैं शॉर्ट में। इसका मुख्यालय मुंबई में है और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्थापना 17 अक्टूबर 1935 में हुई थी। नेक्स्ट है, वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीनाक्षी लेखी ने जारी किया है। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। इस गाने को ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज और ऑस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष ने कंपोज किया है। ये वंदे भारतम यह गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए राजपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत संस्कृति मंत्रालय के वंदे भारतम उत्सव के लिए तैयार किया गया था। ये जो ट्यून है उसे वंदे भारतम उत्सव के लिए रेडी किया गया था। नेक्स्ट है, भारत किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात UAE। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत UAE व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर भागीदारी हुई है। संयुक्त अरब अमीरात को शॉर्ट में जान लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा UAE दिरहम है और शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 की शुरुआत कब होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 फरवरी से। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण
25 फरवरी 2022 से विशाखापत्तनम के भाग्य के शहर में शुरू हो रहा है और इस वर्ष इसकी थीम है कैमराडरी सामंजस्य सहयोग। आइए शॉर्ट में जानते हैं इस अभ्यास के बारे में। मिलन अभ्यास एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारतीय नौसेना ने 1995 में अंडमान और निकोबार द्वीप में की थी। कोविड-19 के कारण मिलन के 2020 संस्करण को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है के.एन. राघवन। के.एन. राघवन को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। ये अगले 2 वर्षों के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। आइए शॉर्ट में जानते हैं इस समूह को। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर है और महासचिव सल्वाटोर पिनिजोटा है। नेक्स्ट है, भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जी किरण रेड्डी। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने देवायतनम भारतीय वास्तुकला सम्मेलन का उद्घाटन किया है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 25 से 26 2022 को कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला एक ओडिसी का आयोजन कर रहा है। आइए शॉर्ट में इस सम्मेलन के बारे में जानते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलुओं पर विचार विमर्श करना है। आइए हम्पी के बारे में जानते हैं। हम्पी कर्नाटक का एक शहर है जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और प्राचीन काल में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है, डिश टीवी ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋषभ पंत। डिश टीवी ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर को कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋषभ पंत अगले 2 वर्षों के लिए ब्रांड के 360 डिग्री संचार में शामिल होंगे। यहाँ पे ब्रांड होगा, सॉरी यहाँ पे ब्रांड है। डिश टीवी की स्थापना 2004 में हुई थी। डिश टीवी का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। डिश टीवी के सीईओ अनिल दुआ हैं। नेक्स्ट है, और आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, युवा गणितज्ञों के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नीना गुप्ता को। ये है नीना गुप्ता और ये एक गणितज्ञ हैं। नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ हैं। नीना गुप्ता को फाइन बीजीय ज्यामिति और कॉम्पिटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए शॉर्ट में इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2005 से प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञ को दिया जाता है जिन्होंने किसी विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया है। इस पुरस्कार का नाम भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। आइए अब बढ़ते हैं अपने टॉप 10 स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस की ओर। आज का पहला स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो ये हवाई अड्डा रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, हुडो किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो हुडो गुजरात का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थल हरियाणा में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हिमाचल प्रदेश की राज्य वृक्ष का क्या नाम है? तो इसका नाम देवदार है। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है उसका नाम देवदार है। देवदार वहाँ का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट है बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो कप है वो टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कूना किस देश की राजधानी है? तो कूना क्रोएशिया की राजधानी है। नेक्स्ट है पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो यह बांध झारखंड में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये जितने भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के पर्पस से ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।